नमस्कार, मैं प्रियांशी परीक्षा मेनिया के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि अभी सभी ये जानते हैं, हम ज्योग्राफी की क्लासेस ले रहे हैं। ज्योग्राफी की क्लासेस में हमने अभी तक चर्चा की है। लास्ट क्लासेस में हमने देखा भारत की नदियां, झीलें, जलप्रपात एंड हम अब चर्चा कर चुके मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट में। लास्ट क्लासेस में हमने चर्चा की थी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट में। आज का जो टॉपिक होगा डियर फ्रेंड्स, वो इन सभी लास्ट क्लासेस से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आज का जो टॉपिक होगा तो वो होगा भारत का मानसून, जलवायु। और ये टॉपिक कुछ ऐसे हैं कि इसमें ना कुछ मैं विजुअलाइज नहीं करके आपको दिखा सकती हूँ कि कैसे मानसून आ रहा है और कैसे मानसून जा रहा है, और नहीं मैं मानसून को ही एज ए पर्सन नहीं है जो मैं आप उसको इमेजिन कर लोगे। ये आप डिपेंड करता है आपके अपने थॉट प्रोसेस पे कि जो मैं बोल रही हूँ वो आप कितना ले रहे हैं, मतलब कितना अचीव कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं इस मोटिवेशनल कोट के साथ। सीढ़ियों की ज़रूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता भी खुद बनाना है। ठीक है, तो इस कोट से हम ये समझ पा रहे हैं कि आपको किसी को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको अपने टैलेंट को खुद से देखना है कि हम क्या हैं और कहाँ तक जा सकते हैं। इसे पॉजिटिव वे में लेना है, और मतलब वही वाली बात होती है ना कि आपको लगातार ऊंचाइयों तक चढ़ना है। आपको अपने आप को लिमिट नहीं रखनी है कि मुझे ये क्लियर करना है, उसके बाद मेरी जॉब मिल जाए, मैं स्टडी छोड़ देता हूँ और आगे मैं उसी पे अपनी यथास्थिति वाली जो स्टैंडिंग पोजीशन है उसको रखता हूँ। आपको कंटिन्यूअस ऊंचाइयों तक बढ़ना है, आगे बढ़ना है। इसी के साथ आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे इंडियन मॉनसून। आज की क्लास में हम देखेंगे इंडियन मॉनसून। तो डियर फ्रेंड्स, मॉनसून होते क्या हैं, जलवायु होती क्या है, बारिश को हम मॉनसून के नॉर्मली जब हम आम बात करते हैं तो हम बोलते हैं मॉनसून आने का टाइम, मॉनसून जाने का टाइम, मॉनसून लेट आ रहे हैं, मॉनसून टाइम से पहले आ गए। इन सब चीज़ों पे हम देखते हैं। तो मॉनसून को हम नॉर्मली कनेक्ट कर लेते हैं बारिश से, है ना। तो इसमें हम बात जब जलवायु और मॉनसून की करते हैं तो उसमें हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है उस पर देखते हैं एक बार थोरोली, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है जलवायु। ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको भी पेशेंस रखना है, सुनना है, समझना है। और टॉपिक की अपेक्षा ये जो टॉपिक होने वाला है थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा टफ होगा। जिन स्टूडेंट्स की जो समझ साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते होंगे वो इसको आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो साइंस स्ट्रीम से नहीं है, ऐसा नहीं है वो नहीं समझ पाएंगे। कुछ इस तरीके से मेरे साथ समझना कि आप इजीली इसको कैरी कर सकते हो, इस टॉपिक को इजीली निकाल सकते हो। इतना भी टफ नहीं है, लेकिन अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ये थोड़ा सा टेक्निकल ज़्यादा है ना, टेक्निकल है। और इसके जो, जैसा कि हम जानते हैं कि ज्योग्राफी के जो टॉपिक हैं वो साइंस जो होता है फिजिक्स से रिलेट करते हैं, तो हम उससे देखेंगे। जब हम बात करते हैं जलवायु की, तो डियर फ्रेंड्स, जलवायु से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले मुझे ये बताएंगे जलवायु होती क्या है। दूसरा एक वर्ड है मौसम। इन दो पे हम सबसे पहले क्लास के जो टॉपिक पे चर्चा करने से पहले हम इन टॉपिक को देखते हैं। एक टॉपिक जो है, एक वर्ड है मौसम। एक वर्ड क्या है? मौसम। और एक है जलवायु। जलवायु को जनरली हम बोल देते हैं क्लाइमेट। क्या बोलते हैं? क्लाइमेट। और मौसम को हम बोल देते हैं वेदर। 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 आप क्या समझ रहे हैं इन दोनों वर्ड से? क्या कुछ समझ में आ रहा है? वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है? फ्रेंड्स, वेदर और क्लाइमेट को जनरली हम जब चीज़ों के बारे में नहीं जानते तो हम इनको एक दूसरे का सिनोनिम के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। हमको जब किसी भी वर्ड्स की बहुत ज़्यादा गहराई तक समझ नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, जलवायु को ही मौसम के तौर पे देख लेते हैं, मौसम को ही जलवायु बोल देते हैं, है ना। इन दोनों में मेजर डिफरेंसेस है ना। ये इन दोनों में क्या है? मेजर डिफरेंसेस है। जब हम वेदर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आपको ये तो पता होगा ना
वेदर की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं शीत ऋतु, अगर जैसे अभी सर्दियाँ आने वाली हैं, ठीक है, अभी क्या आने वाली हैं, सर्दियाँ, तो आप देखेंगे सुबह का जो मौसम होगा वो बहुत ज़्यादा सर्दी वाला रहेगा, उसमें क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। जैसे जैसे टाइम मतलब 10 बजेंगे, 11 बजेंगे, 12 बजेंगे और सन की रेज आएंगी तो वेदर कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा टेम्परेट सा हो जाएगा, है ना, मतलब कि जनरल से थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाएगा, उसमें हम एक्टिविटीज़ करते हैं डेली लाइफ की, और जैसे ही शाम होगी फिर से ठंड हो जाएगी। तो आपने देखा सुबह में क्या थी, ठंड थी, सुबह में क्या थी, सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है ना। जो गर्मियों में दिन कितने बजे निकलता है, 5 और 6 बजे, हम जो घर पे गांव की अगर हम बात करें तो मम्मियाँ हमारी 4 से 5 बजे जग जाती हैं और बोल देती हैं दिन निकल आया, लेकिन वही सर्दियों में 7 से 8, 7 तक बज जाता है। तो सुबह क्या रहती है, ठंड रहती है। वहीं दोपहर की हम बात करें, दोपहर में क्या होता है, धूप निकल जाती है, दोपहर में धूप निकल आती है तो नॉर्मल हो जाता है, सामान्य हो जाता है, ठीक है, इतने ज़्यादा वियर वुलन की ज़रूरत नहीं होती है। और फिर शाम की और रात की बात करें, शाम और रात में तो फिर क्या होने लगती है, फिर ठंड पड़ जाती है, फिर ठंड हमें महसूस होती है क्योंकि सन सेट हो चुका है। तो आप क्या कहते हैं, सुबह का मौसम ठंडा था, दोपहर का मौसम सामान्य था और शाम का मौसम फिर ठंडा था। क्या आप बोलते हैं कि सुबह की जलवायु कैसी थी, शाम की जलवायु कैसी थी, या फिर दोपहर की जलवायु, ऐसे यूज़ करते हैं ना, नहीं करते। आप क्या बोलते हैं, वेदर कैसा, आज का कैसा वेदर है, या पर्टिकुलर आप बोलते हैं जब सर्दियां चल रही होती हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये समझने के लिए था। अब हम वही दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, सर्दियों में क्या होता है, जब बहुत सर्दियां पड़ेंगी ना, जनवरी और फरवरी वाली, तो सर्दियों में हम देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि 4 से 5 दिन तक सूरज ही नहीं निकल रहा है, सूरज ही नहीं निकल रहा है। सर्दियों में क्या होता है, हम देखेंगे कि सूरज नहीं निकल रहा है 4 से 5 दिन तक, ठीक है, सूरज नहीं निकलता। सूरज नहीं निकलने का यहाँ पे सीधा सा मतलब आम भाषा में बोल देते हैं ना, सूरज नहीं निकल रहा है। यहाँ पे आप ज्योग्राफी के टर्म से मत जोड़ना कि मैम 4 से 5 दिन ऐसा होता है सूरज, वो घटाओं की वजह से, बादलों की वजह से हमको दिखाई नहीं देता, निकलता तो वो हर रोज ही है ना। हम सामान्य सी भाषा में बोलते हैं कि आज सूरज नहीं निकल रहा है। वहीं जब जिस दिन सूरज निकल आता है ना, 4 से 5 दिन आपको सूरज नहीं दिखाई दिया, आपको नहीं दिखाई दिया, जिस दिन सूरज दिखाई देता है 1, 2, 3 दिन के बाद, तो आप बोलते हैं आज सूरज दिखाई दिया है। तो आज मौसम कैसा है, आज मौसम कैसा है, साफ है। आप क्या बोलते हैं, आज मौसम कैसा है, साफ है। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स, जो मौसम होता है वो आपके शॉर्ट टाइम पीरियड से बिलोंग करता है। वो 4 घंटे का, 5 घंटे का, या 1 से 2 दिन का हो सकता है। तो मौसम क्या है, मौसम क्या है, वो लघु, एक किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र की अल्पकालिक, किसी क्षेत्र की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाएं, वायुमंडलीय दशाएं। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक टर्म का यूज़ किया है, क्या यूज़ किया है, अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाएं। फिर अगेन मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्ट इंडियन ज्योग्राफी से की है, मैंने स्टार्ट किससे की है, इंडियन ज्योग्राफी से की है। और जो वायुमंडल जो है वो हम किस में पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी में। और इस क्लास में आपको पेशेंटली सुनना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, बट मैं उसे आज की क्लास को कैरी करने के लिए उतना बता दूंगी जितना हो। वायुमंडलीय दशाओं से या सीधा सा मतलब है, अगर हम जनरल सेंस में बात करें, कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है ना, तो उसको हम बोल के चल रहे हैं वायुमंडलीय। तो शॉर्ट टर्म कैसा टेम्परेचर है, कैसा एयर प्रेशर है ना, तो ये हो गया। तो किसी क्षेत्र की जो अल्पकालिक जलवायु वायुमंडलीय दशाएं होती हैं उनको क्या बोल देते हैं हम, वेदर, यानी कि मौसम। डन। किसी क्षेत्र की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं को हम क्या बोल देते हैं, वेदर। इसका एग्जाम्पल मैंने दे दिया कि वेदर जो है शॉर्ट टर्म में चेंज होता रहता है। जैसे कि अगर हम बात करें गर्मियों में, सर्दियों में, इसका एग्जाम्पल मैंने दे दिया, सुबह सूरज नहीं निकलता है तो मौसम कैसा रहता है, ठंडा। उसके बाद दोपहर में जब धूप निकलती है तो मौसम सामान्य हो जाता है, रात में फिर अगेन ठंड होती है।
ऐसे ही सेम देखा 4 से 5, दूसरा एग्जाम्पल कि सर्दियों के टाइम में क्या होता है, 4 से 5 दिन तक हम सूरज नहीं अगर देख पाते हैं बादलों की वजह से, तो हमें लगता है कि मौसम कैसा है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला है, ठंडी बहुत ज़्यादा फील होती है। वहीं जब सूरज दिख जाता है, साफ़ हो जाता है, और मम्मी लोग हमारी 4 से 5 दिन के इकट्ठे कपड़े सुखाने लगती हैं कि चलो अब मौसम साफ़ हो गया। तो मौसम तो समझ में आ गया होगा ना फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मौसम समझ में। मौसम क्या है, शॉर्ट टर्म जो हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उनसे बिलोंग करता है। वहीं अगर हम जलवायु की बात करें, तो जलवायु किसी क्षेत्र की मतलब दीर्घकालीन, लॉन्ग टर्म, दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं को बिलोंग करता है। दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाएं, ठीक है। तो मैंने समझाने के लिए मोटा मोटी तौर पे आपको ये बता दिया है, चूँकि हमने इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे भी होंगे जो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से कनेक्ट करेंगे। टॉपिक समझने में, इसको कैरी करने में हाँ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के जितना आपके काम का है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे उतना समझाने की कोशिश करूँगी, है ना। तो प्लीज़ पेशेंटली सुने। तो मौसम और जलवायु में बेसिक सा अंतर आ गया। अब हम जलवायु की बात कर रहे थे, तो जलवायु क्या होती है, जैसा लॉन्ग टर्म जो मौसम की कंडीशन होती है, जलवायु क्या होती है कि किसी क्षेत्र के दीर्घकालीन, मतलब कि लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति रहती है, जैसा दीर्घकाल तक मौसम रहता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, जलवायु बोलते हैं। यानी कि ये जलवायु और ये मौसम, है ना। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मौसम तो पर्टिकुलर डे बाय डे चेंज होता रहता है, कभी हल्का सा सर्दी का एहसास होगा, कभी गर्मी का, लेकिन जलवायु कैसी रहती है, एक पर्टिकुलर टाइम की एक वो जो विशेषताएं होती हैं वायुमंडलीय दशाएं, उनको हम बोल सकते हैं कि ये यहाँ की जलवायु। अगर हम भारत की जलवायु की बात करें तो हम क्या बोलते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है। ये फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया, इसको मैं इरेज कर दूं, आप नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। जलवायु और मौसम में बेसिकली अगर हम किसी से खड़े होकर डिफरेंस पूछे कि आप अंतर बता दो जलवायु और मौसम में, तो बच्चे शांत हो जाते हैं। बच्चे क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। आपको क्लास अगर समझ में आ रही हो, जो भी आपके इसके अलावा डाउट्स और क्वेरी बच रहे हैं, आप कमेंट्स में कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको जलवायु और मौसम को उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट भारत की जलवायु। हम बात क्या करते हैं, भारत की जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु प्रश्न पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में, इसी आपके टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की जलवायु कैसी है। क्या पूछ लेता है, ऑप्शन दे देता है, शीत जलवायु। आप बताना, गैस करना, कमेंट्स में लिखना, आपके लिए प्रश्न है। कैसी होती है भारत की जलवायु, शीत जलवायु होती है, शीतोष्ण होती है, उष्ण होती है, उपोष्ण होती है, कैसी जलवायु होती है, ठीक है। बताइए, कमेंट्स करिए, कैसी जलवायु होती है भारत की। भारत की जलवायु फ्रेंड्स, प्रश्न आता है भारत की जलवायु से, तो कैसी होती है भारत की जलवायु, शीत जलवायु होती है, उष्ण होती है, उपोष्ण होती है, शीतोष्ण होती है। ऑप्शन 4 है आपके पास। टेम्परेट होती है, सब ट्रॉपिकल होती है, ट्रॉपिकल होती है, कैसी होती है, समझ में नहीं आ रहा, इट मीन्स, हाँ कैसी होती है प्रशांत, शीत होती है। कैसे होती है शीत जलवायु, कैसे होती है, तो फिर समझने की कोशिश करो, शीत जलवायु बोल कैसे सकते हैं ना, अगर भारत की जैसी भी जलवायु होगी उसका एक रीजन भी तो होगा ना, कैसी जलवायु होगी। तो भारत की जलवायु जो होती है वो उष्ण कटिबंधीय होती है। क्यों होती है, आज क्यों को ही हम समझेंगे, ऐसी क्यों होता है ना। यहाँ पे फ्रेंड्स जो क्लास होंगी ना, वो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके चलेंगे, इस बात की मैं गारंटी ले रही हूँ। आप इसके बाद आपको ये डाउट्स नहीं बचेगा
कि आपकी जलवायु कैसी हो। जब आपके डाउट्स खत्म हो जाते हैं, इट मीन्स आपकी सक्सेस में गारंटी रेशियो बढ़ जाता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय जलवायु, आपको डाउट्स नहीं रखना है ना। भारत की जलवायु कैसी होती है? उष्णकटिबंधीय। क्यों होती है उष्णकटिबंधीय मैम? रीजन क्या है? हम इसको रटेंगे नहीं कि उष्णकटिबंधीय होती है और रट लिया, समझेंगे। इसको क्या करेंगे? इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल क्यों होती है? हम क्यों बोलते हैं भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु? मौसम और जलवायु तो समझ लिया, अब भारत की बोल रहे हैं, इट मीन्स पूरे इंडिया की बोल रहे हैं। और क्यों बोल रहे हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु? हम रिकॉल करेंगे क्या? फर्स्ट क्लास। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक फर्स्ट क्लास नहीं देखी हो, फर्स्ट सेकंड क्लास में हमने क्या कराया था? इंट्रोडक्शन कराया था ना, इंडिया का कराया था ना। तो हमने उसमें कुछ चीज़ें देखी थी। क्या देखी थी? हमने कुछ इस तरीके से ये देखा था। ये क्या है? अर्थ है, अर्थ है, ठीक है प्रशांत, ये क्या अर्थ, और ये क्या है? हमने देखा था 0 डिग्री। इसको हम क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। इसको हम क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा, इक्वेटर। और वैसे हमने बताया था जो लाइन लेटी, इसको क्या बोलेंगे? लेटी हुई लाइन को बोलते हैं लैटिट्यूड। इंग्लिश में ज़्यादा इजी हो जाता है याद रखना। वैसे इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, मैंने कल क्लास थी, जिन भी स्टूडेंट्स ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हो, ये टॉपिक कुछ ऐसा है फ्रेंड्स कि आप इसको सारी क्लासेस से इंटरलिंक करके चलेंगे। ठीक है, हमारी ये अर्थ है। अर्थ पे आपने कुछ इमेज करी होंगी ना, ऐसी लाइन होती हैं। अगर मैं ग्लोब का अगर मैप दिखाएं तो ग्लोब में क्या होती है? इस तरीके से लाइन होती हैं। ये इमेजनरी होता है, ऐसा कुछ रियल नहीं होता है। ठीक है, तो इन लाइन को क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड, यानी कि अक्षांश रेखा। ठीक है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड हो गया, और इसके 23 डिग्री, 23.5, इसको हम क्या बोल देते हैं? कर्क रेखा। इसको क्या बोल देते हैं? कर्क रेखा। ठीक है, और इसके साउथ की अगर हम बात करें 23.5, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। 0 डिग्री के नॉर्थ, 0 डिग्री के साउथ, इसको हम बोल देते हैं मकर रेखा। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं हम? मकर रेखा। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं सन किधर से राइज होता है? ईस्ट से होता है ना। सन किधर से राइज होता है? ये मान के चलो यहाँ से सन राइज हो रहा है। सन तो स्टेबल है, इतना तो सभी जानते हैं। ये सन राइज हो रहा है, यहाँ हमारी अर्थ है। अर्थ रोटेट करती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट है, मैं बहुत ज़्यादा कैरी नहीं बता के चलूँगी, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, हम टॉपिक से अलग चले जाएंगे, हम अपने टॉपिक पे ही रहेंगे। ये अर्थ सन होता है, हम सनिक तो स्टेबल होता है। तो सन की जो रेज हैं वो स्ट्रेट कहाँ आती हैं? ऐसे, वो ऐसे, वो ऐसे, ठीक है, और वो ऐसे। तो फ्रेंड्स, जहाँ सन की रेज सीधी पड़ेंगी वहाँ टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, ज़्यादा होगा ना। और जितना ये स्पेस भी तो टेम्परेचर को एब्जॉर्व करता है ना। कोई चीज़ मैं यहाँ से वहाँ देखूँ, आपको ज़्यादा सुनाई दे रहा होगा, लेकिन लास्ट बेंच वाले भैया जो हैं उनको कम सुनाई दे रहा हो। ऐसे ही सेम इसमें है, जब सन की रे जाएगी तो इसको जो स्पेस है वो भी तो टेम्परेचर एब्जॉर्व करता है। और इस यहाँ पे क्या होते हैं? साउथ पोल, और यहाँ क्या होता है? नॉर्थ पोल। यहाँ पे इट मीन्स यहाँ क्या रहती है? बर्फ़ पड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि स्पेस की जो सन की जो रेज है ना, वो स्पेस एनर्जी एब्जॉर्व कर लेता है, और यहाँ पे बहुत कम रेज पहुँच पाती हैं। और कम रेज पहुँचने की वजह से यहाँ पे क्या रहता है? टेम्परेचर माइनस में रहता है। और यह सेम एज इट इज़ यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? माइनस में होता है, क्योंकि जो स्पेस है वो एनर्जी को लॉस कर देता है। यहाँ तक सन की रेज नहीं पहुँच पाती, लेकिन सन की ये वाली रेज यहाँ तक सबसे ज़्यादा, यहाँ तक क्या पड़ती हैं? इस वाले एरिया में सन की जो रेज है वो सीधी पड़ती हैं। और जब जहाँ सन की रेज सीधी पड़ेंगी वहाँ टेम्परेचर क्या होगा? सबसे ज़्यादा हाई रहता है। इस वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं? 23 डिग्री नॉर्थ से 23 डिग्री जो साउथ है, इसे हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय रीजन। उष्णकटिबंधीय रीजन, उष्णकटिबंधीय जोन बोल सकते हैं, या फिर उष्णकटिबंधीय जोन बोल सकते हैं। यानी कि उष्ण मतलब गर्मी, उष्ण मतलब गर्मी, कटिबंध मतलब क्षेत्र को बिलोंग कर रहा है। तो ये वाला जो क्षेत्र है 23 डिग्री नॉर्थ से 23 डिग्री साउथ तक कैसा है? बहुत ज़्यादा गर्मी वाला रहता है। यहाँ पे सन की रेज क्यों रहता है? क्योंकि मैम सन की रेज क्या होती है? सबसे सीधी पड़ती है इस वाले रीजन में। इसकी वजह से टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। टेम्परेचर हाई होने की वजह से जहाँ जहाँ पानी होता है वहाँ इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है, वाष्पीकरण होता है। और बारिश भी सबसे ज़्यादा यहीं पड़ती है।
बारिश भी सबसे ज़्यादा यहीं पड़ती है ना। बारिश का कैसे बारिश पड़ती है, कैसे वर्षा होती है, इसको मैं बताऊंगी, ठीक है। अभी समझने के लिए ये समझ में आ गया, हम अभी अपने मेन बात पे आएंगे। यहाँ से यहाँ तक सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। गर्मी इट मीन्स उष्ण मतलब होता है गर्मी, ठीक है। कटिबंध मतलब होता है जोन, तो गर्मी वाला एरिया है सबसे ज़्यादा। भारत की जलवायु क्यों है, हमने ये समझा था। तो डियर फ्रेंड्स, जब हमने फर्स्ट और सेकंड क्लास में जब इंट्रोडक्शन कर रहे थे ना, तो हमने भारत की जो लोकेशन है ना कुछ इस तरीके से देखी थी। अगर मैं इसको ऐसे करूं, ये हो गया 0 डिग्री ये, और ये देशांतर रेखाएं बोलते हैं। तो भारत की जो लोकेशन है वो इस तरीके से है, ठीक है। भारत की लोकेशन कहाँ है, यहाँ है। तो ये 23 डिग्री की जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होके गुजरती है ना, बिल्कुल बीच में से कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होके गुजरती है। तो ये तो 0 डिग्री है, मतलब इक्वेटर और विषुवत रेखा पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। 0 डिग्री पे सन की रेज सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। इसीलिए साउथ में केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, और ये श्रीलंका है, तो टेम्परेचर क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। समझ में आ रहा है ना। और जब हम इसके, तो ये पूरा जोन है तो कौन सा मैंने बताया था, उष्णकटिबंधीय। ये कैसा जोन है, उष्णकटिबंधीय। इसीलिए भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय। डन, आ गया ना समझ में, सभी को आ गया ना समझ में। इसको नोट डाउन कर लें और इसका स्क्रीनशॉट्स ले लें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ये, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहीं पे मैं ये भी बता देती हूँ, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है यहाँ पे क्लास हमको आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आएंगी। हम सभी चीज़ों को इस क्लास में नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम उतना ज़रूर बताएंगे जितना यहाँ पे काम की चीज़ें हैं। मैंने यहाँ पे एक और बात बोली थी कि यहाँ टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, इस वजह से यहाँ वाले रीजन में बारिश होती है। ये डियर फ्रेंड्स, ये क्या है, अर्थ का ग्लोब है। अर्थ का ग्लोब है, इट मीन्स यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट्स की लोकेशन। जिन्होंने भी फर्स्ट और सेकंड क्लास ली होगी वो सब जानते होंगे, जिन्होंने नहीं ली है तो आप उस क्लासेस में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ हमारा नॉर्थ अमेरिका, यहाँ साउथ अमेरिका, यहाँ इस तरीके से यूरोप, यहाँ यूरोप, यहाँ एशिया, और यहाँ इस तरीके से ये वर्ल्ड की मैप लोकेशन हो गई, ठीक है। और यहाँ पे हमारे जो इक्वेटर पे कौन कौन से, अगर हम एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो साउथ अमेरिका में यहाँ अमेजन फॉरेस्ट है, ठीक है। अफ्रीका में यहाँ कांगो रिवर है, ठीक है। और यहाँ इसी इक्वेटर पे यहाँ इंडोनेशिया और मलेशिया के आइलैंड हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बता दूँ तो अमेजन फॉरेस्ट क्यों, उसका रीज़न भी यही है 0 डिग्री, क्योंकि वो कहाँ पे है, 0 डिग्री। तो एक प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत का नहीं, विश्व के फेफड़े, एक प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। लंग्स किसका, वर्ल्ड का जो लंग्स है वो अमेजन फॉरेस्ट को ही बोला गया है। अमेजन के जो जंगल हैं, डियर फ्रेंड्स, अमेजन जो है साउथ अमेरिका की रिवर है। अमेजन क्या है, साउथ अमेरिका की एक रिवर है, और उसी के नाम पे इस अमेजन फॉरेस्ट का नाम पड़ गया है, ठीक है। तो इस वजह से फॉरेस्ट कहाँ ज़्यादा होंगे, जहाँ टेम्परेचर हाई होगा और बारिश। किसी भी क्षेत्र में हमें पौधा उगाने के लिए क्या ज़रूरत होती है, छोटी सी बात बताओ, समझाते हैं। पौधा जब हम लगाते हैं, उसको हमें ग्रो कराना है, तो हमें उसके लिए बेसिक नीड क्या होती है, एनर्जी। सन की एनर्जी चाहिए ना, फॉरेस्ट किसी भी प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए सन की एनर्जी बेसिक नीड होती है। सेकंड बेसिक नीड क्या होता है, वाटर, है ना। सन की एनर्जी से हमें हीट मिलेगी, है ना, टेम्परेचर भी मिल जाएगा, और वाटर से वो बॉडी। तो सेम अमेजन यहाँ पे क्या है, इक्वेटर पे क्या है, 0 डिग्री पे टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। टेम्परेचर हाई रहेगा जब कोई तापमान हाई, जैसे कि आप किसी भी एक बर्तन में पानी लो, देन और बर्तन में पानी लो, और उससे जहाँ टेम्परेचर गर्मी में जब सूरज की किरणें सामने होती हैं, उसको रख दो बर्तन में, पानी के कटोरे को, वो बाष्प बन के उड़ जाएगा। सेम एज इट इज़ यहाँ होता है। जब टेम्परेचर, अब मैं अपने मेन ये वाला तो हो गया, ये मैंने बीच में बता दिया था। मैं बात कर रही थी कि बारिश के बारे में, क्योंकि हमारा ये चैप्टर है तो हम इसे देखेंगे। मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं, फिर मैं मुद्दे पे आती हैं हम अपने पे। बारिश तो हम पढ़ेंगे, आज का जिस हिसाब से
चैप्टर है मानसून और जलवायु, वो तो हम समझें, लेकिन कैसे प्रोसेस होता है उसको जान लेते हैं। हमने बताया इक्वेटर पे हमारा लोकेशन है 0 डिग्री। टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पे? टेम्परेचर होता है बहुत हाई, टेम्परेचर हाई होता है। और इसके जो हमारा जो भारत महान है ना, यहाँ पे भी ओशियन, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, चारों तरफ पानी है। यहाँ क्या है? बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है। यहाँ पे क्या है? अरेबियन सी है। और यहाँ क्या है? इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है। ठीक है, तो चारों तरफ पानी है, तापमान भी मिल रहा है। ठीक है, जब टेम्परेचर हाई होता है ना तो पानी वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है, पानी वाष्प बन के। ये इतना फिजिक्स का कॉन्सेप्ट तो बेसिक है, 4th-5th क्लास में हमने किया था। पानी वाष्प बन के ऊपर जाता है टेम्परेचर। और क्यों जाता है मैम? ये भी अगर अंदर से आवाज़ आए ना कि क्यों जाता है, डियर फ्रेंड, जितनी चीज़ हल्की होती है ना, कोई भी बेसिक चीज़ हल्की होती है वो ऊपर उठती है, और जब भारी होती है वो नीचे आ जाती है। सेम बारिश में यही है। अगर ये बारिश हो रही है ना, ये बारिश हो रही है, तो सेम प्रोसेस इसमें यही है। हमारा अर्थ पे जब टेम्परेचर कब होती है बारिश होने के लिए आप बारिश कर देंगे 2 मिनट में, अगर आपको मैं कंडीशंस बता दूं। कैसे? जहाँ भी टेम्परेचर हाई हो और पानी आपको दिखाई दे जाए। जब वो गर्मियों में बहुत तेज़ वाली गर्मी पड़ती है, ठीक है, तो बारिश की अनुकूल स्थिति होती है, बारिश की अनुकूल। टेम्परेचर हाई होता है, पानी क्या हो जाता है? गर्म होता है, और गर्म हो जाता है ना तो पानी का जो उसमें उसका जो टेक्सचर है, वाटर का जो टेक्सचर है वो हल्का हो जाता है। जब गर्म चीज़ कोई भी होती है तो वो हल्का होता है, हल्के होके वो पानी क्या होता है? वाष्प के फॉर्म में ऊपर जाता है, और ऊपर जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है? वायु में वो सैचुरेटेड हो जाता है, और यहाँ संघनन होता है। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है? वाष्पीकरण होता है। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं मैम ये ज्योग्राफी में फिजिक्स कहाँ से ले आई? डियर फ्रेंड्स, ये मुझे समझाना जितना ज़रूरी है उतना तो मैं समझाऊंगी। ठीक है, जितना मुझे लगता है ज़रूरी है उतना मैं समझाऊंगी। इससे आपको भी अच्छा लगेगा, आपकी चीज़ें एक्सप्लोर होंगी, आपको 4th और 5th की क्लास रिकॉल होगी। ठीक है, वाष्प, यहाँ पे बारिश होने के लिए बेस में क्या होता है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, यानी कि जल जो है, पानी जो है वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। ज्योग्राफी बेसिकली साइंस ही है। ठीक है, ज्योग्राफी क्या है? बेसिकली साइंस ही है। यहाँ पे वाष्पीकरण होता है जल वाष्प में। ऊपर जैसे जैसे जाता है ना तो हाइट पे, तो वो क्या होता है? उसे ठंडा कर देता है। पानी क्या होता है? ठंडा। और जैसे ही पानी ठंडा हो जाता है वो कंडेंसेशन के प्रोसेस में आता है, यानी कि वो क्या हो जाता है? पानी कंडेंस होता है। कंडेंस मतलब जम जाना। जैसे ही पानी कंडेंस होता है और फिर यहाँ से गर्म हवाएं जब इससे टकराती हैं तो जो कंडेंस पानी है वो फिर से लेटेंट हीट उसकी निकल जाती है। गुप्त ऊष्मा जैसे ही यहाँ से निकलती है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगी जो, ठीक है, जैसे ही जो बर्फ़ को हम उससे नॉर्मल पानी में, बर्फ़ की जमी हुई बोतल को आप सिंपल या गर्म पानी में रख दो ना, तो वो क्या हो जाता है? पानी बॉटल का पानी की फॉर्म में आ जाता है। क्यों? क्योंकि पानी में से लेटेंट हीट, उस जो जमी हुई बोतल है उसमें से लेटेंट हीट निकल गई, अब वो आ गई। तो सेम ऐसे ही ये बर्फ़ जो ऊपर जमती है, जैसे ही ये गर्म हवाएं इससे टकराती हैं, ऊपर जाती हैं, तो क्या हो जाता है? लेटेंट हीट निकल जाती है, फिर से ये बारिश हो जाती है ना। इस तरीके से बारिश हो जाती है। तो हमने ये देख लिया कि बारिश कैसे होती है। अगेन हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे भारत की जलवायु की, जितना ज़रूरी था उतना काम भर का मैंने बता दिया। हम बात कर रहे थे भारत की जलवायु, और भारत की जलवायु में हम बात कर रहे थे भारत की कैसी जलवायु है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है। डन। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय, और एक और वर्ड आता है मानसूनी। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय तो है, और दूसरी कैसी है? मानसूनी भी है। अब मानसून क्या होता है? अब हम बात करेंगे मानसून क्या होता है। डन। अब हम क्या बात करेंगे? मानसून क्या होता है। मानसून जो होता है फ्रेंड्स, मानसून जो होता है ये अरबी भाषा का एक वर्ड है, अरबी भाषा का, अरबी लैंग्वेज का एक वर्ड है मौसम। मौसम से निकला ये मानसून। और मौसम का अंतर होता है, मौसम का जो एक्चुअली अर्थ होता है वो होता है हवाओं के द्वारा मौसम की स्थिति में जो परिवर्तन आता है। हवाओं के द्वारा मौसम की स्थिति में परिवर्तन आता है। अब हवाएं आ गई तो इसलिए हवा को मैं वर्ल्ड हिस्ट्री में ही कराऊंगी, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड होती हैं। आपका व्यापारिक पवन है, मौसमी पवन है, क्षैतिज पवन है एंड ऑल। तो अरबी के मौसम भाषा का, अरबी भाषा के एक शब्द है मौसम। इसका मतलब होता है कि हवाओं के द्वारा मौसम की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है
है ना। अब हम इसे इंडियन मानसून के पर्सपेक्ट में देखेंगे। अब उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु हमने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट था, उसमें आपको अब हम जो भी सारी चीज़ें पढ़ाएंगे ना, जितने भी फैक्ट्स होंगे, आप उसको आसानी से रिकॉल कर लेंगे, आप उसको आसानी से गेन कर लेंगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आ जाएं हम मानसून पे, ठीक है, कि भारत में मानसून की स्थिति क्या है। भारत में जो मानसून यानी कि बारिश जो होती है ना, वो 2 टाइप से होती है। ये हमारा इंडिया है, ठीक है इसमें आई थिंक इमेज हो, ये रहा, ठीक है, सभी ने सुना होगा ना। ये तो आप सभी ने, ये इमेज क्लियर हो रही है, आप इसको ध्यान से देखें इसमें क्या क्या है, आप इसको ध्यान से देखें इसमें क्या क्या है, फिर उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबको ये इमेज तो दिखाई दे रही होगी, ठीक है, दिखाई दे रही है ना। ये हमारा क्या है, प्यारा सा भारत का मैप है, ठीक है। इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये है साउथ मानसून को इसने डिफाइन किया हुआ है। हमारे यहाँ जो बारिश होती है, एक प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि डियर फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है कि हमारे यहाँ जो मानसून आते हैं वो कौन से वाले मानसून होते हैं। ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेना, पिछले 5 साल के 4 से 5 बार अगर ना आया हो तो फिर बोलना, ठीक है। तो एक प्रश्न क्या पूछा जाता है, भारत में जो मानसून होते हैं वो कौन से वाले होते हैं, भारत में जो मानसून होते हैं वो कौन से वाले होते हैं, ठीक है। तो आपका क्या आंसर होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। जो भी आपके क्वेश्चन हैं आप रेज कर सकते हो, जो भी आपके मन में डाउट्स आए आप तुरंत पूछ लो, क्योंकि अभी डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। वो ज़िंदगी भर डाउट्स को डाउट्स नहीं रखना है, ठीक है। तो भारत में कैसे मानसून होते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून। ये प्रश्न अगर परीक्षाओं में आ जाए और आपको ऐसे डायरेक्शन दे देगा कि इन आंसर बताओ कि हमारे यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून क्यों आते हैं और इनको नाम क्यों दिया गया साउथ वेस्ट मानसून। मानसून का मतलब तो समझ रहे हैं ना, ये होता है ना कि जब बारिश का मौसम होता है, कौन सा मौसम होता है, कौन से टाइम पे आता है मानसून, बारिश के मौसम में तो आता है। मंथ कौन सा होता है बारिश के मौसम में तो आता है, मंथ कौन सा होता है। जनरली मानसून जो आते हैं वो 1 जून से आते हैं और 22 जुलाई तक, 1 जून से 22 जुलाई तक मानसून कब आते हैं, 1 जून से 22 जुलाई तक, ठीक है। जो ये क्या थे, मानसून आने की आदर्श स्थिति है, मतलब एक आइडियल कंडीशन ये है कि अब तक क्या होता था, अभी से पिछले 4-5 साल से मौसम के में पैटर्न में बदलाव आ रहा है, उसमें क्या हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है। 1 जून से ये आदर्श स्थिति है, ये कैसी है, आइडियल कंडीशन है, आदर्श स्थिति है, ये कैसी है, आदर्श। लेकिन अभी पता है आपका क्वेश्चन आएगा, मैम आप तो बता रही है 1 जून से 22 जुलाई तक ये पूरे भारत में आ जाता है, इट मीन्स 1 से 2 जून तक ये आ जाता है हमारा। हमने साउथ वेस्ट मानसून इसलिए दिया, अगेन कुछ बच्चे वहाँ पे ही अटके रह गए। ये कौन सी है, ये इंडिया का नॉर्थ है, ये इंडिया का कौन सा पार्ट है, नॉर्थ, और ये कौन सा है, साउथ। डायरेक्शन रीजनिंग में पढ़ते हैं ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये कौन सा है, ईस्ट, और ये कौन सा है, वेस्ट। जो हमारे यहाँ बारिश होती है ना फ्रेंड्स, वो कहाँ से हवाओं के साथ होती है, यहाँ से, और इस वाली डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम मानसून। क्लियर। भारत में अगर प्रश्न आएगा तो आप बता दो कि हवाएं जो होती है ना हमारे यहाँ बारिश आती है वो साउथ से आती है, और साउथ के कौन से वाले पार्ट से, वेस्ट से, तो इसलिए इसका नाम दे दिया साउथ वेस्ट मानसून। अभी हम बात कर रहे थे, ये हो गया क्लियर ना, साउथ वेस्ट मानसून इसको नाम दिया है। 1 जून से 22 जुलाई तक इसकी आदर्श कंडीशन है, यानी कि 1 से 2 जून तक हर हालत में भारत में बारिश होनी चाहिए। उसी हिसाब से नेचर ने ना हर चीज़ को बहुत ही तरीके से और बहुत ही प्यार से बनाया है। उसने इसी टाइम पे अधिकतर जो किसान होते हैं वो इसी मानसून का वेट करते हैं ना कि बारिश होगी, क्योंकि हमारे यहाँ 80% फार्मर, 80-90% फार्मर ना इसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं मानसून की वजह से, कि मानसून आएगा, बारिश होगी, हमारी अच्छी खेती होगी। लेकिन अभी ना फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे
करंट में बदलाव आ रहा है, पैटर्न में चेंज हो रहा है और मानसून अपने टाइम से लेट होता है, कभी टाइम से लेट हो जाता है, कभी टाइम से पहले आ जाता है। किसकी वजह से हो रहा है ऐसा, क्यों चेंज हो रहा है? प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो उसका भुगतान तो आपको भरना ही पड़ेगा, हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है ना, उसका भुगतान आपको भरना पड़ेगा। हो क्या रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, एसी का यूज़, बहुत ज़्यादा फ्रिज का यूज़, और अगर हम ये सब चीज़ें CNC ये सब गैसेस होती है उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और ये पैटर्न में बदलाव आ रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इस पे हम इन्वायरमेंट की क्लास में डिस्कशन करेंगे, अभी इतना इसका जान लो। तो इसकी जो आइडियल कंडीशन है वो 1 जून को कहाँ आ जाएगा, मानसून आ जाएगा केरला के तट पे। 1 जून को मानसून कहाँ आ जाएगा, ये हमारा, ये जो इंडिया की मैप की अगर बात करें तो मैंने ना फर्स्ट क्लास में स्टेट को याद करवाया था कि यहाँ पे केरल आएगी, ये कौन सा है, केरल। तो 1 जून को किसी भी कंडीशन में मानसून जो हवाएं हैं वो यहाँ आ जाएंगी, हवाएं आएंगी साउथ से और वो यहाँ पे जो अरब सागर और हिंद महासागर है वहाँ से क्या लेंगे, पानी। जून में क्या होती है, गर्मी पड़ती है ना, तो टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, टेम्परेचर हाई होता है। वो तो जब टेम्परेचर हाई होगा तो ये जो पानी है और वो हवाएं ऐसे आती हैं, कौन सी हवाएं हो गई हैं, वाणिज्यिक पवन है ना, ये हम वर्ल्ड की क्लास में कराएंगे। अभी आप इतना जान लो, हवाएं अपने साथ, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हवाएं अपने साथ यहाँ से क्या, ओशियन से क्या लेती हैं, वाटर लेती हैं और वो 1 जून को यहाँ पे छोड़ देती है केरला के तट पे। तो प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि केरला के जो तट पे या बारिश होती है या मानसून आते हैं वो किस डेट को आते हैं, तो 1 जून को। सबसे पहले कहाँ आते हैं, परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछा जाए, सबसे पहले कहाँ आते हैं, केरल में। अक्सर प्रश्न पूछा जाए सबसे पहले कहाँ आएंगे, केरल में, कि 1 जून को केरल में आ जाएंगे, ठीक है। और ये ऐसे करके हवाएं ऐसे निकल जाती हैं। फिर 1 से 5 जून को ये पहुंच जाते हैं मुंबई और गोवा पे, फिर ये निकल ऐसे करके हवाएं ऐसे गई। फिर 5 जून के बाद 10 जून को ये ऐसे करके यूँ गई, 10 से 15 जून में ये गई, ठीक है। 15 जुलाई है ना, इस तरीके से 1 सितंबर में फिनिश। यानी कि 1 से 15 जून तक आदर्श कंडीशन ये है कि भारत में बारिश इस तरीके से पूरे भारत में हो जाती है। डन, 1 से 15 जून तक, है ना, ये हो गई सबसे। इसी वजह से जो ये वाला पार्ट है ना, ये होता है वेस्टर्न घाट। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, इसको पश्चिमी घाट, इसको हमने क्या पढ़ा था, पश्चिमी घाट। यानी कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पे मानसून आते हैं, ठीक है, हवाएं ना, तो हवाओं की एक हाइट से टकरा जाएंगी, यहाँ पे ऐसे पहाड़ होंगे ना, यूँ करके पहाड़ खड़े होंगे। वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट ना पहाड़ों की रेंज है ना, तो यहाँ पे क्या होंगे, ये इस तरीके से पहाड़ होंगे, हवाएं आएंगी और यहाँ पे बारिश करके फिर, क्योंकि पहाड़ की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, वो रुक जाती हैं, फिर वो इस वाले रीजन में नहीं आ पाती। पहाड़ यहाँ होंगे ना लगातार, अगर मैं एक और पहनूँ तो इस तरीके से पहाड़ होते हैं, ये इस वाले रीजन में बारिश करती है, घनघोर बारिश, 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा, 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा पानी अपना छोड़ती हैं और फिर वो इस वाले पार्ट में नहीं पहुँच पाती, क्योंकि पहाड़ अगर ये हैं, मानसून यहाँ से आया तो पहाड़ से यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ, लेकिन पहाड़ को क्रॉस नहीं कर पाएंगी ना हवाएं, बहुत ज़्यादा हाइट पे पहाड़ है, तो पहाड़ का ये वाला जो क्षेत्र है वो बिना बारिश के रह गया ना। इसी वजह से साउथ वेस्ट मानसून में तमिलनाडु में वर्षा नहीं हो पाती है। यहाँ पे पहाड़ है, जिस पहाड़ साइड में बारिश हो रही है उसको कौन सा ढाल बोलते हैं, पवन विमुख। किताबों में आपको ये वर्ड होता है, पवन विमुखी ढाल, जिस साइड पे बारिश होगी। इसको मैं और ऐसे समझा सकती हूँ, जैसे ये आपका है पहाड़, ठीक है, ये पहाड़ है, पश्चिमी घाट है और यहाँ पे बारिश हो रही है, ये हवाएं आई, यहाँ पे इन्होंने पानी, लेकिन इतनी हाइट पे नहीं पहुँचेंगे, तो ये वाला साइड में तो बारिश हो गई बहुत तेज, ये वाला साइड अछूता रह गया बारिश से, है ना। इस वजह से तमिलनाडु में बारिश नहीं होती है। तमिलनाडु में प्रश्न एक परीक्षाओं में अक्सर पूछा आता है, भारत के जो तमिलनाडु है वो कौन से वाली वर्षा से मानसून प्राप्त करता है, ठीक है। जो तमिलनाडु है वहाँ पे जो बारिश होती है वो कौन से मानसून से होती है, तो आपका आंसर फ्रेंड्स ये साउथ वेस्ट मानसून नहीं होगा, फिर आपका कौन सा आंसर होगा, फिर ये लौटते हुए मानसून, जब यहाँ तक अभी तो ये ऊपर जा रहे हैं, फिर लौट के आएंगे ना, अक्टूबर और नवंबर, लौटने वाला मंथ कौन सा होता है, अक्टूबर नवंबर में जब लौट के आते हैं ना, तो ये तिब्बतन प्लेटो है, यहाँ से एक मानसून हवाएं चलती हैं और यहाँ से बंगाल की खाड़ी से पानी लेती हैं और तमिलनाडु में वर्षा करती हैं। इसको हम बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून,
या फिर हम बोल देते हैं लौटते हुए मानसून, या हम क्या बोलते हैं, लौटते हुए मानसून। तो प्रश्न आप नोट डाउन कर लें कि भारत के अधिकांश हिस्से में 80% जो बारिश होती है वो किससे होती है, तो वो होती है साउथ वेस्ट मानसून से, ठीक है। लेकिन ये वाला जो तमिलनाडु वाला पार्ट है वो इससे मानसून बारिश प्राप्त नहीं करता है। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु पश्चिमी घाट का दूसरा वाला पार्ट है। इसको हम बोलते कौन सा पार्ट है, पवन विमुखी। पवन विमुखी ये वाला जो ये वाले पार्ट तमिलनाडु में है ना, तो पवन विमुखी। विमुखी मतलब पवन का पहाड़ का दूसरा वाला साइड जहां बारिश नहीं हो रही है। विमुखी मतलब ये वाला पार्ट, और पवन अभिमुखी, पवन अभिमुखी मतलब कि पहाड़ वाला साइड, है ना। तो यहाँ तो बारिश होती है, यहाँ नहीं हो पाती। यही रीजन है कि तमिलनाडु, इसको हम बोल देते कौन से वाले, वृष्टि छाया प्रदेश। इसको हम क्या बोल देते हैं कि तमिलनाडु वृष्टि छाया प्रदेश में है, वृष्टि छाया प्रदेश में है, इसलिए वहाँ बारिश नहीं होती। वृष्टि छाया का मतलब है कि जहाँ बारिश ना हो, है ना, पहाड़ का दूसरा वाला पार्ट। तो आपको ये समझ में आ गया ना कि केरल में साउथ वेस्ट मानसून से, और यहाँ ये जो मानसून है ये पूरा पहाड़ी वाला एरिया है। पश्चिमी घाट मतलब कि बहुत ज़्यादा, जैसे नॉर्थ में हिमालयन स्टेट्स है ना, ऐसे ही कुछ हिमालय उसको नाम दे दिया है, ऐसे ही हिमालय आप साउथ में मान लो जो पश्चिमी घाट बोलते हैं। यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि सबसे पहली बारिश यहीं होती है। तो जितना भी पानी यहाँ से रेज करते हैं सब यहाँ डाल देती हैं, हवाएं पलट देती हैं। तो यहाँ पे जो बारिश होती है वो 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है ना, 250 सेंटीमीटर। तो भारत में अधिकांश बारिश इसी क्षेत्र में होती है। भारत में प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। आप मेरे साथ साथ ना जो भी मैं बोलती जा रहा हूँ, जो भी मैं बोलती जा रही हूँ उसको क्लास के साथ ही नोट डाउन कर लें। उसको क्लास को नोट डाउन कर लें। आप इस भरोसे न रहें कि अभी हम क्लास देख रहे हैं बाद में नोट डाउन कर लेंगे। बाद में कभी होता ही नहीं है, कल कभी नहीं होता है। जो करना है आज करो और अब करो। हमारे कवि ने बोला भी है, काल करे सो आज करो और आज करे सो अब, पल में परले होगी प्रभु करेंगे कब। तो जो भी करना है अभी करो, ठीक है। तो हम देख रहे थे कि भारत में जो ये वाला जो पार्ट है पश्चिमी घाट वाला, प्रश्न क्या था कि प्रश्न ये था कि यहाँ पे जो बारिश होती है वो साउथ वेस्ट मानसून से होती है। अधिकांश वर्षा भारत की जो 80% जो बारिश होती है, भारत का 80% जो बारिश होती है वो किससे होती है, तो वो होती है हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून से। और इसी मानसून से केरल में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। दूसरा प्रश्न बनता है, दूसरा प्रश्न क्या बनेगा यहाँ से, दूसरा प्रश्न बन जाता है सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ, केरल के तट पे सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, केरल के तट पे। दूसरा हमने देखा था कि तमिलनाडु में और पश्चिमी भारत में, तमिलनाडु में और पश्चिमी भारत में। पश्चिमी भारत की यहाँ पे नहीं होगी, पश्चिमी भारत यहाँ तक तो इस वाले मानसून से हो गई। अब जो ये हिमाचल है, ये पंजाब है, ये वाला रीजन पानी बारिश से अछूता रहता है। तो अक्सर प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हमारा उत्तरी वाला जो ये वाला पार्ट है, उत्तरी पश्चिम वाला यहाँ, और ये तमिलनाडु का तट, तो यहाँ पे शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो प्रश्न पूछा जाए अगर परीक्षाओं में, प्रश्न क्या पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा शीत ऋतु में भारत के किस भाग में बारिश होती है। शीत ऋतु में भारत के किस राज्य में, भारत के किस राज्य में वर्षा होती है, या किस भाग में होती है, किस राज्य में वर्षा होती है। वर्षा होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, शीत ऋतु में। अभी तक हमने गर्मी में देखी थी ना, 1 जून को गर्मी में बारिश होती है, लेकिन शीत ऋतु की बात करें तो तमिलनाडु और हमारे उत्तरी या हिमालयी राज्य, उत्तरी या हिमालयी राज्यों में, उत्तरी या हिमालयी राज्यों में
बारिश होती है, हिमालयी राज्यों में बारिश होती है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि तमिलनाडु में कौन सी वर्षा होती है, कौन से मानसून से वर्षा होती है? तमिलनाडु में कौन से मानसून से वर्षा होती है? कौन से मानसून से वर्षा होती है? ठीक है, तो तमिलनाडु में कौन से मानसून से वर्षा होती है? तो वो होती है लौटते हुए मानसून, जिन्हें हम बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून, या हम क्या बोलते हैं? लौटते हुए मानसून। इनका ओरिजिन कहाँ से होता है लौटते हुए मानसून का? एक प्रश्न ये भी पूछा प्रश्न में अंदर प्रश्न। तो लौटते हुए मानसून का ओरिजिन कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है? तिब्बत के पठार से, तिब्बत के पठार से। ठीक है, तमिलनाडु भी बोल देता है कभी कभी, ये पूरा कोरोमंडल तट होता है तमिलनाडु वाला। अगर ये इंडिया का पार्ट है तो यहाँ पे जो बारिश हो रही है इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। तमिलनाडु भी स्टेट है, आंध्रा भी है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं इसको, पूरा अगर बोलें तो कोरोमंडल तट। तो इस तरीके से भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, और ये हो गया शीत ऋतु में किन कहाँ होती है? तो तमिलनाडु में होती है। और कहाँ होती है? हिमालय जो राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, है ना, इन राज्यों में। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि तमिलनाडु में कौन से मानसून से वर्षा होती है? तो वो होती है उत्तर पूर्वी मानसून से या लौटते हुए मानसून से। ये मानसून कहाँ से निकलता है? ओरिजिन होता है तिब्बत के पठार से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये वाले तमिलनाडु में तो यहाँ से हो रही है, तमिलनाडु में तो यहाँ इन वाले मानसून से हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है कि ये वाले जो हिमालयी राज्य हैं इनमें मैम कैसे होती है? शीत ऋतु में तो होती है। ये मानसून कौन से हैं? शीत ऋतु में तो होती है, ये तो हमने देख लिया लौटते हुए मानसून। इनमें कौन से होते हैं? तो ये पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा करते हैं, इनको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। अब ये होता क्या है पश्चिमी विक्षोभ? इंग्लिश में इसे बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। प्रश्न इसको नोट डाउन करते रहें, प्रश्नों को नोट डाउन करते रहें, लिखते रहें। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा हो। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता क्या है? चूँकि अभी हम इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक लास्ट टॉपिक है, वो जेट स्ट्रीम से कनेक्टेड है। और जेट स्ट्रीम और साइक्लोन हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, इसलिए इसको यहाँ पे डिटेल में बताना अभी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैंने जैसे कि अभी कुछ देर पहले बताया था कि ये जो टॉपिक हैं एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, कनेक्टेड हैं। उनको मैं एक या दो शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, आधा अधूरा सा रह जाएगा, और आधा अधूरा बताने की आदत नहीं है, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे, कहाँ की जल्दी है ना, अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज हमने देखा था, आज की क्लास में हमने चर्चा की थी कि बारिश होती कैसे है, जलवायु और मौसम में अंतर क्या है, कहाँ कहाँ मानसून आते हैं। आज हमने मानसून आते हैं। कल की क्लासेस में हम इस वाले पार्ट को पूरा करेंगे, क्योंकि एक मतलब जब क्लास लंबी हो जाती है तो फिर स्टूडेंट्स भी बोरियत फील करने लगते हैं। तो कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे टॉपिक में आराम से और उतना पढ़ें जितना डाइजेस्ट कर पाएँ, क्योंकि वही वाली कहावत हो जाएगी कि अगर एक ग्लास है तो आप उसमें उतना ही पानी भर सकते हो जितना कि उसकी लिमिट है। अगर उससे ज़्यादा पानी भरोगे तो वो बाहर ही फैलेगा। तो फिर मैं पढ़ाऊँ और वो चीज़ें बाहर जाएं तो उनका कोई मतलब है नहीं। तो आज की क्लास में हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर क्लास के दौरान कुछ चीज़ें हो सकता है कुछ हुआ हो तो उसके लिए सॉरी। और इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को यहीं विराम देती हूँ। मुझे सुनने के लिए, अपना पेशेंस बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।